तो ये थोड़ा कम ही लगता है। उसके बाद हर क्वेश्चन को टैकल किए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने देखा था। जैसे मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून पे ये क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से मैकेनिज्म बता रहे हैं, लेकिन आपको इसका सेकंड पार्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, उस पर भी बात करनी है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पोर्शन है वो कहीं कहीं मिसिंग लगता है। आप उस पे आपको बात करनी चाहिए थी। असल में क्या हुआ है कि ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ उसके एक ही पार्ट को, ठीक है, वो कवर कर पाते हैं। तो आपको अगर फुल मार्क्स भी देगा ना, तो इस पे क्या होगा कि 4 नंबर पे ही दे सकता है। ये करेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना चाहिए था, 2-3 करेक्टरिस्टिक भी लिख देते, 4 लिख देते, तो वो पूरा हो जाता। ठीक है, एनर्जी वाली चीजें हैं वो ठीक है, बढ़िया लिखे हैं इसको आप इस तरीके से। एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, देखिए इसमें बहुत सारा डायमेंशन है इस क्वेश्चन में। पहला है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा है कि क्या ये सफिशियंट है कि नहीं। दूसरा है कि उसका पॉसिबल अल्टरनेटिव्स क्या है, ठीक है। और उसका क्रिटिकल रिव्यू करना है। 4 पोर्शन था, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर उसका 2 भाग में बांट देते, रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, या कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, इस तरीके से हो गया। फिर आर दे सफिशियंट, तो बता देते कि हाल के दिनों में इंडिया जो है एनर्जी सफिशियंट की तरफ बढ़ा है, सफिशियंसी की तरफ। लेकिन अभी भी जो इंडिया की पॉपुलेशन और एनर्जी डिमांड है, या हमारी इकोनॉमी जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो हो सकता है कि निकट भविष्य में ये एनर्जी डिमांड और बढ़े, जिसके लिए भारत अभी तैयार नहीं दिखता है। ठीक है, और उसके बाद पॉसिबल अल्टरनेटिव्स बता सकते थे। अल्टरनेटिव में क्या हो सकता था, सोलर एनर्जी पे बात कर, मतलब बात करते, विंड एनर्जी पे करते, रिन्यूएबल सोर्सेज जो जो है वो बात करते, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते, टाइडल फोर्स, टाइडल एनर्जी पे बात करते कि खंभात की खाड़ी वगैरह जो है, ये सब क्षेत्र पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्टरनेट। और उसके बाद आप उसको क्रिटिकली रिव्यू कर देते हैं। तो क्रिटिकली में क्या, आप इन चीजों का थोड़ा कमी बता देते हैं कि भारत जो है अभी बहुत ज्यादा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे डिपेंडेंट है, जो बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप यूज कर सकते थे। उसके बाद पर्यटन वगैरह जब यूज कर रहे हैं, तो इसको आप डायमेंशन क्रिएट कीजिए ना। टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो टूरिज्म सेक्टर में कौन कौन सा सेक्टर है टूरिज्म का। ठीक है, एक हेल्थ हो सकता है, एक आपको हेरिटेज हो सकता है, उसके बाद इंडिया में जो यूनिक साइट्स हैं वो हो सकता है, स्पिरिचुअल जो साइट्स हैं वो टेम्पल टूरिज्म हो सकता है। बात देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हिस्टोरिकल जो टूरिज्म है उसका एग्जाम्पल दे देते, वो बता सकते थे। फिर है बता सकते थे, इसको का एग्जाम्पल देते, इसमें बिहार का जो नालंदा और पूरी टेबल है उसका जिक्र कर सकते थे। इस तरीके से डायमेंशन अलग अलग बना के एग्जाम्पल दे देते, हो जाता। ठीक है, तो इन सब पे थोड़ा ध्यान देना है। आप लोग सुन पा रहे हैं क्या मेरी आवाज?